हैविस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। संसद इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीएस इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। आपको बता दें, सितंबर में सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारत में सड़क हादसों का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है। उन्होंने बताया कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं और सड़क हादसों पर बात होती है तो उन्हें शर्म महसूस होती है। गडकरी ने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य था, लेकिन हादसों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए समाज और कानून के प्रति लोगों के बीच सम्मान जरूरी है। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक बड़ी दुर्घटना का व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया। नवंबर महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.48% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से रिटेल महंगाई 6.21% पर पहुंच गई थी। ये महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर था। खाने पीने की चीजों के दाम कम होने से महंगाई घटी है। आपको बता दें, महंगाई डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। जब पैसे ज्यादा होते हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो महंगाई कम होती है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इलन मस्क $400 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसका कारण स्पेस एक्स में हाल ही में हुई एक इंटरनल शेयर सेल और टेस्ला के शेयरों में तेजी है। इस ट्रांजैक्शन में स्पेस एक्स के एम्प्लॉयज और इनसाइडर्स के $1.25 बिलियन के शेयर खरीदे गए थे, जिससे मस्क की नेटवर्थ में लगभग $50 बिलियन का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही स्पेस एक्स का कुल वैल्यूएशन $350 बिलियन तक पहुंच गया है। शेयर बाजार में आज यानी 12 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 336 अंक की गिरावट के साथ 81,289 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 93 अंक की गिरावट रही। ये 24,548 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में गिरावट रही। आज एनर्जी, एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। वहीं आईटी और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैविस टीवी। नमस्कार।